दिवाली का सीजन है। सब जगह पैसा ही पैसा घूम रहा है। कोई नए शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई गोल्ड ले रहा है, और कोई सिर्फ मिठाई लेकर ही खुश है। पर कभी सोचा है ये पैसा आखिर सर्कुलेट कैसे होता है? कैसे किसी कंपनी के शेयर से लेकर एक छोटी फिक्स डिपॉजिट तक सब सिस्टम में परफेक्टली फ्लो करते हैं। आज हम समझेंगे यही पूरा सिस्टम। नहीं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं, फाइनेंशियल मार्केट्स का सिस्टम। क्योंकि दिवाली पे सिर्फ पैसा बनाना नहीं, ये समझना भी जरूरी है कि पैसा कैसे चलता है। सो वेलकम टू माय चैनल निर्माण कॉमर्स, और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, फाइनेंशियल मार्केट्स। अब ये चैप्टर वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पास्ट ईयर्स को देखते हुए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इस चैप्टर में से आए हैं। तो बेसिक इस चैप्टर के पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या पता 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में कुछ आ जाए। ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स होता क्या है। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह जहां फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, ये सारी चीजें क्रिएट और एक्सचेंज किए जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में, पैसा जहां से एक्स्ट्रा है वहां से उठाता है, और जहां जरूरत है वहां तक पहुंचाता है। यही इकोनॉमी का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी है। अब इसके कुछ चार मेन फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर होता है इसका, मार्केट लोगों की सेविंग्स को प्रोडक्टिव यूज में लगाता है। दूसरा, प्राइस डिटर्मिनेशन, बायर्स और सेलर्स के इंटरेक्शन से एसेट की प्राइस फिक्स होती है। लिक्विडिटी, आप अपने एसेट को इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस करना, मतलब मार्केट इंफॉर्मेशन और स्ट्रक्चर की वजह से टाइम और पैसा दोनों बचता है। अब फाइनेंशियल मार्केट्स के कुछ टाइप्स होते हैं। मेजरली इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का मतलब शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी लेस देन 1 ईयर। कैपिटल मार्केट मतलब जहां पर लॉन्ग टर्म फंड्स का डीलिंग होता है, जिसका समय 1 साल से ज्यादा का होता है। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। मनी मार्केट यानी शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट होता है। इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर ये होते हैं जैसे कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, टी बिल भी कहते हैं इसको, सीपी यानी कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और इसको रेगुलेट करता है आरबीआई। आरबीआई बेसिकली जहां पैसा शॉर्ट टर्म के लिए घूमता है, दैट्स मनी मार्केट। और कैपिटल मार्केट की बात की जाए तो ये लॉन्ग टर्म गेम है जहां पैसा कंपनीज की ग्रोथ और एक्सपेंशन में लगता है। कैपिटल मार्केट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जहां पर सारे की सारी सिक्योरिटीज एकदम फ्रेशली इशू होती है, न्यू इश्यूज होती है। और सेकेंडरी मार्केट जैसे स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग होती है जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उनकी। अब प्राइमरी मार्केट की बात की जाए तो यहाँ सिक्योरिटीज पहली बार इशू होते हैं। इससे पहले ये जितना भी कुछ मैंने सिस्टम बताया, इसका एक ब्रेकडाउन इस छोटे से चार्ट में है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बात कर रही थी प्राइमरी मार्केट यानी न्यू इशू मार्केट की। तो यहाँ सिक्योरिटीज पहली बार इश्यूज होती है। नोट्स के हिसाब से मेथड जिसकी ये होती है, पब्लिक इशू। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है डायरेक्टली पब्लिक से शेयर्स लेने के लिए। उसके बाद में ऑफर फॉर सेल इंटरमीडियरीज के थ्रू पब्लिक तक शेयर्स पहुंचाए जाते हैं। उसके बाद में सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली वो शेयर बेच दिया जाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट जिसको कहते हैं। और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स का राइट दिया जाता है, राइट इशू। ईआईपीओ मतलब ऑनलाइन पब्लिक इशू किया जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की। यहाँ वही सिक्योरिटीज ट्रेड होती है जो पहले इशू हो चुकी है, फॉर एग्जांपल एनएससी या बीएससी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ये होते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो फंड्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। प्राइस डिटरमिनेशन होती है, शेयर्स का प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करता है। सेफ और रेगुलेटेड एनवायरनमेंट देता है। तो जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते या बेचते हो, ये होता है सेकेंडरी मार्केट में। अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। इसका एक डिफरेंस यहाँ देकर के रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज के मेन काम ये सारे होते हैं। सबसे पहला, स्टॉक एक्सचेंज
सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग अगर स्टॉक एक्सचेंज को डिफाइन किया जाए तो एक ऐसी प्लेस जहां पर आप शेयर्स और सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। मेन फंक्शंस इसके ये होते हैं, प्राइमर ये शेयर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, शेयर की प्राइस डिटरमाइन करता है, ट्रांजैक्शन की सेफ्टी ध्यान रखता है, इन्वेस्टर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और एक इक्विटी कल्चर बनाता है इन्वेस्टर्स के बीच में। अब हम मेन बात करते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ईयर 1988 में स्टार्ट हुआ था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इन्वेस्टर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करे। जितना भी सिक्योरिटीज और शेयर मार्केट चलता है उस सबको कंट्रोल करना, जैसे आरबीआई बैंक्स को कंट्रोल करता है, सभी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज मार्केट को ऐसे भी कंट्रोल करता है। इसके कुछ फंक्शंस हैं जिनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला, प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है, अनफेयर प्रैक्टिसेस बंद करता है, इन्वेस्टर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करता है। रेगुलेटरी फंक्शंस के अंदर आता है हमारे पास में ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड्स का रजिस्ट्रेशन, ऑडिट, टेक ओवर के रूल्स, ये सारी चीजें। और डेवलपमेंट फंक्शंस के अंदर आता है ट्रेनिंग, टेक अपग्रेडेशन, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रमोशन करना, ये सारी चीजें। तो सेबी इज द वॉच डॉग दैट कीप्स मार्केट क्लीन। सेबी एक ऐसा व्यक्ति है जो हर चीज को कंट्रोल करके रखता है रिगार्डिंग टू सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज। तो ये था पूरा चैप्टर नंबर 10, फाइनेंशियल मार्केट्स। इस चैप्टर से पैसा हमने ये सीखा है कि पैसा तभी बढ़ता है जब वो फ्लो में रहता है। अगर पैसा आपके पास कैश फॉर्म में और वो पर्स में रखा हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, उल्टा उसकी वैल्यू घट सकती है। और अगर आपने पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट करके रखा है इन एनी फॉर्म, आगे ना पीछे उसकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यू नीड टू बी अ स्मार्ट इन्वेस्टर। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो, हैप्पी दिवाली, और सब्सक्राइब करो ताकि अगला चैप्टर भी हम इसी तरह से कंटिन्यू कर सके। थैंक यू सो मच एंड वेरी हैप्पी दिवाली।